हेलो दोस्तों, एसके एग्ज़ाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियाँ। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रोमेटो तो रंगों के पृथक्करण के हेतु किया जाता है। रंगों के पृथक्करण हेतु किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो पेट्रोलियम के घटकों को अलग करने के लिए पेफोर पेट्रोल पेफोर परबाजी आसवन विधि से। अगला क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है? तो दोस्तों आयोडीन आसानी से पृथक किया जा सकता है। रक्त के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो अपकेंद्रण की विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन। अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक प्राप्त करने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो अशुद्ध नमक को शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यह है वाष्पीकरण की विधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दूध से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है। जल और मिट्टी के मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो जल और मिट्टी को अलग करने के लिए निस्पंदन की विधि का प्रयोग करते हैं। अगला, कपूर तथा रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन की विधि। अगर कपूर आयोडीन नौशादर अगर आपको दिखे तो उसमें ऊर्ध्वपातन की विधियों का प्रयोग किया जाता है। कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल आदि अलग करने की विधि कौन सी होती है? तो कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल को अलग करने से परबाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। आयोडीन को उसके मिश्रण से अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऊर्ध्वपातन की विधि उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी। रक्त प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त कोशिकाओं को तो ब्लड की जांच में अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। चीनी के अशुद्ध विलयन से शुद्ध चीनी प्राप्त करने की विधि है? तो क्रिस्टलीकरण का प्रयोग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रंगों को अलग अलग पहचानने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो क्रोमेटोग्राफी में रंगों को अलग अलग पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। नीलगिरी के तेल निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो तेल निष्कर्षण के लिए भाप आसवन का प्रयोग किया जाता है। अविलेय ठोस को द्रव से अलग करने की सामान्य विधि है? तो ठोस को द्रव से अलग करने की निस्पंदन ये सामान्य विधि है। अगला क्वेश्चन। नमक के विलयन से शुद्ध नमक प्राप्त करने की विधि है? तो दोस्तों क्रिस्टलीकरण ये विधि होती है। अगला ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। विभिन्न क्वथनांकों वाले द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है? तो विभिन्न क्वथनांकों वाले द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है? तो यह होती है दोस्तों परबाजी आसवन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन।
रक्त परीक्षण में आरबीसी और प्लाज्मा को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। चाय बनाते समय चाय की पत्ती अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो निस्यंदन विधि की जाती है। चाय बनाते समय चाय की पत्ती अलग करने के लिए उसको छाना जाता है, तो उसे निस्यंदन विधि कहते हैं। अगला, कपूर का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो उद्रपातन से किया जाता है, ऑप्शन ए। पेट्रोलियम उद्योग में सर्वाधिक प्रयुक्त पृथक्करण विधि है? तो प्रभाजी आसवन। अगला, इत्र एवं सुगंधित तेलों के निर्माण में किस विधि का प्रयोग होता है? तो भाप आसवन का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। जल से रेत अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? तो दोस्तों निस्यंदन सबसे उपयुक्त विधि है। अगला, अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि कहलाती है? तो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक या शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।